चिल्ड्रन वी हैड स्टार्टेड द पार्लियामेंट और हमने उसमें देख लिया था दैट द इंडियन पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज़ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. देन द पार्लियामेंट और 2 हाउसेस फॉर्म द यूनियन लेजिस्लेचर. मतलब उसमें प्रेसिडेंट भी आता है बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ द हिस्सा ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट और राज्यसभा और लोकसभा यूनियन लेजिस्लेचर बनाते हैं. देन कमिंग टू लोकसभा. व्हाट इज़ लोकसभा? The Lok Sabha is called the House of the People. This is because its members are elected directly by the people. लोक सभा को हाउस ऑफ द पीपल क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज जो हम लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, वो ही लोकसभा में जाते हैं. बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. इसके जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो डायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? द पीपल. ओके, सो इसीलिए इसको बोला जाता है द हाउस ऑफ द पीपल. नाउ कमिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा. देयर आर टोटल 522 सीट्स इन द लोकसभा. Out of these, 530 are members elected from the states and 20 are elected from the union territories. तो 552 सीट्स होती हैं, उसमें से 530 जो होती हैं वो स्टेट्स की होती हैं और बाकी 20 होती हैं वो होती हैं यूनियन टेरिटरीज़ की. ओके, सीट्स आर अलॉटेड टू ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जो सीट्स अलॉट होती हैं वो अलॉट होती हैं उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से. मतलब जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी स्टेट की, उतनी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी उस स्टेट को. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ़ ही फील्स दैट द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव. तो अब 522 टोटल सीट्स होती हैं, उसमें से 530 स्टेट्स के लिए जाती हैं इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड 20 members फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज. एंड सीट्स आर अलॉटेड टू ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन. और जो 2 सीट्स 552 थी, 530 स्टेट्स की, 20 इसकी, अभी भी 550 हुई, यहाँ पे तो 552 है. तो जो 2 सीट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अगर उसको लगता है कि ये कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है. एट प्रेजेंट द Lok Sabha consists of 545 members इंक्लूडिंग द 2 nominated एंग्लो इंडियन मेंबर्स. अब एट प्रेजेंट लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं और उसमें से 2 वो हैं जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा होगा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. दे आर द एंग्लो इंडियन मेंबर्स. नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, कि आप एक मेंबर ऑफ द लोकसभा के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो. ओके, उसमें क्या हो सकता है? उसमें होता है कि उस कैंडिडेट जिसको मेंबर बनना है लोकसभा का, उसको फर्स्ट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. ये आप देख लेना, ये हर किसी में मेजरली हर किसी में सेम ही होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. ओके, तो फर्स्ट इज सिटीज़न ऑफ इंडिया. देन सेकेंड इज़ नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. मतलब 25 ईयर्स ऑफ एज से कम का नहीं होना चाहिए. ये तो हो गए कि ये सिटीज़न को होना चाहिए उस कैंडिडेट को. अब ये कि कैंडिडेट डिसक्वालीफाई कौन से बेसिस पर हो सकता है? इफ़ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट. अगर ही होल्ड्स मतलब उसके पास कोई जॉब है जो गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइडेड है, जिस जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. सेकेंड, ही हैज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब ही इज़ नॉट ऑफ स्टेबल माइंड. Then the third is he has acquired the citizenship of any other country. अगर उसके पास कोई और भी सिटीजनशिप होगी किसी कंट्री की, तो भी वो एक कैंडिडेट नहीं बन सकता है ऑफ द लोकसभा. ओके, नाउ कमिंग टू द टर्म. नॉर्मली द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज़ 5 years. नॉर्मली जो टेन्योर होता है मेंबर्स का लोकसभा के, वो 5 years होता है.
इफ़ द पार्टी इन पावर लूजेज इट्स मेजॉरिटी द प्रेजिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द टर्म इज़ ओवर। पर अगर पार्टी अपनी पावर या मेजॉरिटी लूज़ कर देती है लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा पहले, मतलब 5 साल के कंप्लीशन से पहले। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। ये तो था कि डिसॉल्व हो सकती है अपने टर्म से पहले, क्या अब ये एक्सटेंड भी हो सकती है, मतलब 5 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है? येस, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हुई, नेशनल इमरजेंसी, तब लोकसभा एक्सटेंड करी जा सकती है 1 साल के लिए। ओके, देन कमिंग टू प्रोसीजर फॉर एन इलेक्शन, आई थिंक वी विल डू दिस प्रोसीजर फॉर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आप अभी लोकसभा का कॉम्पोजिशन, एलिजिबिलिटी और टर्म, इन 3 चीज़ों को याद कर लो। ओके, एंड डू द वर्कशीट गिवन।